रमेश गोयल जी, पंजाब से। राघवाला श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से प्रवचन सुनते-सुनते कब मैं डिप्रेशन से बाहर आया, पता ही नहीं लगा। जो नित्य कार्य करने में प्रायः ही भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उसमें भी काफ़ी हद तक निर्भयता आई है। वैसे तो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आपके सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं विस्तार पूर्वक, किंतु आपके सत्संग में सुना है कि नाम जप से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, और ये भी सुना है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, मुझ अज्ञानी का प्रश्न है कि मैं अपने मन को नाम जप करने के लिए कैसे बांधूं कि नाम जप करने से मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे, या फिर दुख रहेंगे पर मुझे उनसे कोई फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। इसमें एक बात देखनी है कि हमारे संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब है बहुत जन्मों की कमाई, शुभ अशुभ, वो गोदाम लगा हुआ, उसे कहते हैं संचित कर्म। और जो हम नवीन कर्म कर रहे हैं, इनको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और जिस संचित कर्म से कुछ शुभ कुछ अशुभ मिलाकर इस शरीर की रचना हुई है। ये मानवदेह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। यातना देह नरक का केवल अशुभ है, और जो देवदेह है ये शुभ है। मानवदेह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। अब इसका प्रहार होगा कर्मों का। कभी हमारे सामने दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति आएगी। वो क्रम जैसा बना दिया गया है। जो शुभ आएगा तो सुख संपत्ति अनुकूलता, अशुभ आएगा दुख विपत्ति प्रतिकूलता। अब ये हमें सहना होगा, ये हमें मिटाना नहीं है, क्योंकि शरीर ही मिटने वाला है। आज नहीं तो कल ये मिटेगा ना शरीर। तो देखो, बड़े-बड़े महात्माओं में, परमहंसों में शारीरिक दंड देखे गए ना। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, कितने ऐसे संतों के शरीरों में बड़े व्यवधान। क्या उनके भजन में बल नहीं है? जो भजन संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्रियमाण को निष्फल कर देता है, वो भजन क्या प्रारब्ध को निष्प्रभावित नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन ये पता है कि शरीर नष्ट होगा, आज या कल। इसकी एक अवधि है। तो हम आए हुए दुख को समभाव से, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, उसको सह लेते हैं और अपने भजन को बचाते हैं। और भजन को बचाकर सच्चिदानंद भगवान को रिझा लेते हैं और आवागमन से ही मुक्त हो जाते हैं। नाम जप में इतनी अपार सामर्थ्य है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने शोधा तो जो औषधियों में रोग निवारण की शक्ति है वो नाम से ही है। अच्युत गोविंद आदि भगवान के नामों में जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य से औषधियों में रोग निवारण की सामर्थ्य है। अब देखो, हमारे जैसे इस अंग का ऑपरेशन होना हो और औषधि से इसे चेतना शून्य कर दिया जाए, मन यहां प्रवेश न करे तो गेंद्री में, तो पूरा काट दिया जाए, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। एक औषधि इस शरीर के एक अंग में चेतना शून्य मन को कर दिया, तो हम जागृत होते हुए भी, क्योंकि जैसे जागृत अवस्था में डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ ना, यहाँ और नसों से करके, कोई कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ संज्ञा शून्य कर दिया, चेतना शून्य कर दिया गया उस क्षेत्र को। तो क्या नाम हमारे मन को इस स्थिति में नहीं ले आएगा कि भारी से भारी दुख में भी हम दुखी न हो, हम आनंदित रहें। अगर मन इस शरीर में आसक्त है तो कोई भी हमें दुख भोगने से बचा नहीं सकता। अगर मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, तो हमें पता है कि हमारे शरीर के द्वारा ये पीड़ाएं हो रही, पर हमें व्यथा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, हम पराजय नहीं हुए, हम हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो दुख और ये स्थान बहुत दूर है, उसकी आंच नहीं पहुंच पा रही। और जब हम शरीर पे आसक्त होते हैं तो बिना दुख के दुख की कल्पना करके हम परेशान हो जाते हैं। जैसा आप जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, ये कल्पनात्मक मन का स्वरूप गिर जाता है। वो बहुत ऐसी ऐसी कल्पना, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसमें शक्तिहीनता आ जाती है और वो फिर सोचता है ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करूं, दवाइयां भी खा ली, वो गलत सोचने लगता है, वो शरीर हानि की तरफ भी पहुंच सकता है। तो ये जो हमारा मनोबल गिरता चला गया, ये भगवान से विमुख होने के कारण, विषयों का सेवन अधर्म पूर्वक करने के कारण, पापाचरण के कारण। अब हम जैसे जैसे